हिंदुस्तान की सियासत में आरक्षण का बड़ा मतलब है। दांव अगर फिट बैठ जाए तो सरकारें हिट, और अगर उल्टा बैठ जाए तो बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं। आपको याद होगा 90 का दशक, प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और उन्होंने खेला था मंडल का दांव, यानी पिछड़े वर्ग का दांव उन्होंने खेला था और 27% आरक्षण लागू किया गया था पिछड़े वर्ग के लिए। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। नतीजा सामने है, फुल मेजॉरिटी में मोदी की सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। 17 अति पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये फैसला हाई कोर्ट के अधीन है। अनुसूचित जाति में जो 17 जातियां शामिल की गई हैं वो हैं कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, कुड़िया, माझी और मछुआ। इन जातियों की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 13% है। एक तरह से ये एक बड़ा वोट बैंक है जिसको सेट करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक हलके में ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल पार्ट 2 का दांव खेला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। ये कितना कारगर होगा, इसका ट्रायल नवंबर माह में होने वाले उपचुनाव में पता चलेगा और रियल जो पिक्चर आएगी वो 2022 का चुनाव होगा। एक और भी बड़ा दांव है इसमें कि अब शायद अखिलेश और मायावती में कभी मेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सपा जब भी सरकार में रही उसका ये मानना था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। 2016 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट में बाकायदे इसका प्रस्ताव भी किया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में जाके अटक गया। हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। फिलहाल अब स्टे तो नहीं है, लेकिन सुनवाई चल रही है और सरकार ने जो ये फैसला लिया है अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, उसमें स्पष्ट है कि जो भी प्रमाण पत्र जारी होंगे वो हाई कोर्ट के अधीन होंगे। योगी सरकार के आरक्षण के फैसले पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्कान। इनसे हम चर्चा करेंगे और हमारा ये सवाल होगा इनसे कि आखिर दलितों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब 17 जातियां दलितों में शामिल हो गई हैं। मुस्कान जी, क्या मानती हैं आप? सर, बेसिकली बात ये है कि जब ओबीसी से 17 जातियां एससी में लाई जाएंगी तो सिंपल सी बात है कि उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कल को बेसिकली जब हमारे एससी कैटेगरी में और 17 जातियां जुड़ जाएंगी तो उनके लिए प्रेशर और कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। वो आगे किसी भी क्षेत्र में जाती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो जहाँ भी जाए जहाँ पे रिजर्वेशन लगता है, जहाँ पे चाहे पॉलिटिक्स में भी हो, हाँ, जहाँ पे भी हमारे रिजर्वेशन है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और इन फ्यूचर वो उनके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी राय से सहमत हूँ कि सियासत तो वोट बैंक के लिए होती ही है। करना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था और किया क्या जा रहा है, और सरकार का जो फैसला है इससे आप कितना सहमत महसूस करती हैं या सहमत हैं, क्या सोचती हैं इसके बारे में? बेसिकली पर्सनली मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की जिस तरह का बाइफर्केशन ऑलरेडी था वैसे ही रहना चाहिए था, और वोट के लिए अगर हम ऐसी राजनीति कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत है और इन फ्यूचर शायद उनको ये देखने को भी मिलेगा। जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसका क्या स्वरूप होगा जब 17 जातियां निकल चुकी हैं? आशुतोष जी हमारे साथ हैं, आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको? सर, अभी तक जो 54% टोटल ओबीसी की थी कैटेगरी, उसमें से 17 जातियों को निकाल के एससी में डाल दिया गया है। तो इससे ओबीसी को लुभाने के लिए सरकार का ये जो दांव है वो वोट बैंक के लिए है, पूरा हम ये समझते हैं, क्योंकि ओबीसी के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और ओबीसी को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे काफ़ी।
तो सीधा सीधा वोट बैंक के लिए दांव है। आपके कहने का मतलब है कि ओबीसी की 17 जातियां दलितों में चली गई हैं तो उनको उधर सहूलियत हो जाएगी और जो जातियां बची हैं उनको इस 27% में सहूलियत हो जाएगी। किस नज़रिए से देखते हैं योगी सरकार के इस फैसले को आप? सर, इस सरकार के इस फैसले पे बहुत पहले सपा ने इसको कोशिश करी लागू करने की, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब इनकी सरकार है तो उसका इनको फ़ायदा मिला है, इन्होंने इसको पास कराया है और जहाँ तक हमें लगता है ये पास हो भी जाएगा। पास हो चुका है, लागू हो गया है ये। हाँ, तो कल इसके बाद योगी सरकार के इस फैसले से ठीक है, मतलब मिली जुली राय है मेरी तो इस पे, मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पे दाखिल किया होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बेसिस पे ही इनका आया है। तो इनको जब तक ये उसको मतलब ग्लोबली नहीं बताएंगे सबको, उसका कारण ये दें, उसको इनको बताना चाहिए मीडिया में आके कि किस बेसिस पे ये दे रहे हैं प्रायोरिटी। तो अगर वो बेसिस ही आके सबके सामने बताएंगे तो जनता में इसके लिए अब मतलब समझ आएगी कि जनता को कि हाँ, ये जिस मूल पे दे रहे हैं वो अगर वैलिड है तो ठीक है। अभी हाल में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, हालांकि अब तलाक हो चुका है। इस मुद्दे पर सपा और बसपा की अपनी अलग अलग राय थी। सपा चाहती थी इन 17 जातियों को शामिल किया जाए और बसपा कभी इसके पक्ष में नहीं थी। अब भाजपा ने ऐसा दांव खेला है कि जिसे हम कह सकते हैं ये चरखा दांव है और इसमें चित्त होना विरोधी दलों का तय है और सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं अनिल पाठक और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं नायोनिका चटर्जी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।